सब्जेक्ट में तुम्हारे लिए सबसे बड़ी रुकावट कौन हो? तुम खुद। अगर तुम्हारा खुद पे कंट्रोल नहीं है, पढ़ाई में सिंसियरिटी नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, तो ये सब्जेक्ट तुमको बर्बाद कर देगा। और अगर तुम अपने आप को मेंटेन किए हो, डेली पढ़ रहे हो, फॉर्मूले याद कर रहे हो, लगा रहे हो, तो इससे आसान भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1। जो फॉर्मूले मैंने अभी आप लोगों को दिखाए, उन 10 फॉर्मूले में ज़्यादातर फॉर्मूले में क्या होता था, अपॉन में 1 के साथ स्क्वायर की टर्म है, तो 1 के साथ स्क्वायर वाली टर्म बनाइए। अगर फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो 1 के साथ स्क्वायर वाली टर्म बनाइए। कैसे बनाइए? x की पावर 6 को स्क्वायर में कैसे चेंज करें? एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1 और dx। अब इसमें हम किसे t लेट कर लेंगे? एक्स क्यूब को। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू t रख देंगे तो t स्क्वायर प्लस 1, और ये 3x स्क्वायर dx की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई? dt। 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का? 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर tan इनवर्स टी। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स एक्स। तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का क्या होगा? tan इनवर्स टी। और t की वैल्यू रख दें। क्या वैल्यू है t की? एक्स क्यूब प्लस। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अगला क्वेश्चन नंबर 2। i इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर dx। फोर एक्स स्क्वायर को क्या लिख लें? 2x का होल स्क्वायर लिख लें। और 1 के साथ जैसे हमने यहाँ पे स्क्वायर बनाया, वैसे ही हमने यहाँ पे भी स्क्वायर बनाया। अब इसको हमें t लेट करना है। किसे? 2x को। तो 2x का dx इक्वल टू dt। तो इंटीग्रेशन में रखेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, और dx की वैल्यू यहाँ से dt अपॉन 2। 2 को इंटीग्रेशन से निकालें बाहर तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर dt। 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन का? 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर का लॉग मॉड्यूलस टी प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर अब प्लस सी। कौन सा फॉर्मूला लगा है इसमें? 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 1 को 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, तो 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है? वो 10 फॉर्मूले हैं, उनका ग्रुप है, उसको निकाल के देख लो, याद नहीं है तो। और याद नहीं करोगे तो ये सॉल्व थोड़ी ना होंगे। तो लॉग मॉड्यूलस में t की वैल्यू रिटर्न करो। 2x अंडर रूट में 1 प्लस टी की वैल्यू 2x का स्क्वायर प्लस सी। तो 1 अपॉन 2 लॉग मॉड में 2x और अंडर रूट में 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस सी।
हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे ही 3 में इसको टी ले लेना, 4 वाला करा दूं, 4 थोड़ा अलग है। 1 फॉर्मूला अलग है इसलिए करा रहे हैं, और कोई रीजन नहीं है 4 का। क्वेश्चन नंबर 4, 1/√ में 9 - 25x²। 9 - 25x² dx। तो पहले इनको स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं। क्या लिख लेंगे स्क्वायर में? 3 का स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर। अब यहाँ पे 5x को t ले लेंगे, 5 dx इक्वल टू dt। तो इंटीग्रेशन 1/√ में 3 स्क्वायर और 5x की वैल्यू t स्क्वायर और dx की यहाँ से dt/5। कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे 1/5, और ये इंटीग्रेशन में कौन सा वाला फॉर्मूला बन गया है? √ में a² माइनस x²। तो 1/√ a² माइनस x² का क्या होता है? साइन इनवर्स x/a प्लस c। t की वैल्यू रख दें इसमें 5x/3 प्लस। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 5 को देखिए, क्या क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में? 3x/1 प्लस 2x की पावर 4। इसको स्क्वायर में चेंज कर लें। तो क्या लिख लेंगे? √2x² का होल स्क्वायर dx। अब इसमें किसे t लेट कर लें? √2x² को। √2 ऐसे ही रहेगा, x² का 2x dx इक्वल टू dt। अब इसमें देखो 3 तो एक्स्ट्रा है, अपॉन में 1 प्लस √2x² की जगह t रखेंगे तो t², और x dx की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे क्या हो जाएगी? dt/2√2। समझे नहीं समझे? हाँ। अब ये कांस्टेंट जो भी है सब बाहर ले लो, तो 3/2√2 अब 1/1 प्लस t²। तो 3/2√2 अब 1/1 प्लस t² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स t प्लस c। और t की वैल्यू यहाँ से √2x² प्लस c। यही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। एक्सरसाइज 7.4 का ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखें। आई से रिप्रेजेंट कर लिया और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6 dx। जैसा कल बताया था कि अगर अपॉन में टर्म आ रही है 1 तो 1 के साथ x वाली टर्म पे क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो ये x की पावर 6 को स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। और अगर हम इसको t लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव में एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर। तो इसलिए हमने यहां पर एक्स क्यूब को t लेट कर लिया और इसका डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब की वैल्यू हो जाएगी t स्क्वायर और एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, dt अपॉन 3। अब ये 3 को इंटीग्रेशन से निकालो बाहर और वो 10 फॉर्मूले के ग्रुप में ये वाला फॉर्मूला ध्यान करो कि ये किसका होता है, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, रूट लगा नहीं है। बताएं, कोई बता सकता है तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, हाँ फॉर्मूले तो खुले रखे हैं तुम्हारे सामने। अच्छा हाँ, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2a लॉग मॉड्यूलस में क्या होता है बताओ, मॉड में a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, यानी 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी। तो ये आ गया 3 अपॉन 2 लॉग मॉड में 1 प्लस और अच्छा ये छूट गया, तो ये 1 अपॉन 3 इंटीग्रेशन से निकला और इसके फॉर्मूले में 1 अपॉन 2 ए की वैल्यू 1, तो 1 अपॉन 2 ए की वैल्यू 1 और लॉग मॉड में a प्लस एक्स यानी 1 प्लस टी अपॉन ए माइनस एक्स यानी 1 माइनस टी। तो ये आ गया 1 अपॉन 6 और लॉग मॉड्यूलस में 1 प्लस टी की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। ये फॉर्मूला याद कर लो, ये वाला ये फॉर्मूला याद कर लो, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन 2a लॉग मॉड में a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो पहले ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx हो गया डिवाइड।
अब डिवाइड करने के बाद देखो यहां पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, लेकिन यहां पर डेरिवेटिव नहीं है। तो डेरिवेटिव नहीं है लेकिन ये फॉर्मूला तो है किसका, 1/√x² माइनस ए स्क्वायर। तो जहां टी लेट कर रहे हैं, जहां डेरिवेटिव मिल रहा है वहां टी लेट कर रहे हैं, और जहां डेरिवेटिव नहीं मिल रहा है वहां फॉर्मूला बन रहा है। ये दोनों चीजें सीख लो। तो पहले मैंने इंटीग्रेशन भेजा अलग अलग, तो x/√x² माइनस 1 dx और इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस 1² dx। अब ये जो वही चीज आ गई जो मैं अभी बोल रहा था कि इसका डेरिवेटिव में x आता है, तो अपॉन में जो टर्म है अगर वो रूट में है तो t ना लेकर t² ले लो, क्यों t² से रूट हट जाएगा। तो हम इसको लेट कर रहे हैं t², और अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है x² का 2x, और 1 का क्या होता है 0, और इसका होल dx और t² का 2t dt। अब देखो ये 2x dx इक्वल टू 2t dt, 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया। अब ये पूरी वैल्यू दिखाई दे रही होगी आपको, x dx को हम क्या रख पाएंगे t dt। तो ये सब्स्टिट्यूशन आई में किया, आई में सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं चलिए। तो आई की वैल्यू अब हो गई इंटीग्रेशन 1/√में t², इसकी वैल्यू, और x dx की वैल्यू t dt, और माइनस 1/√x² माइनस a²। ये रूट से बाहर निकल आएगा तो ये 1/t और t dt, एक साथ इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों। t से ये t कैंसिल, अब 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ t, और 1/√x² माइनस a² का लॉग मॉड्यूलस में x प्लस ये पूरी टर्म √x² माइनस a² प्लस c। अब t की वैल्यू रिटर्न कर दो, देखिए यहां पर ये वैल्यू t² की है, तो अगर t की वैल्यू यहां पर रखना है तो स्क्वायर हटा के इसका क्या कर देंगे √। तो इसका फाइनल लास्ट आंसर क्या आ गया, t की वैल्यू आ गई √ में x² माइनस 1 माइनस लॉग मॉड्यूलस में x प्लस √x² माइनस 1 प्लस 6 प्लस a⁻⁶ dx। अब देखो इन दोनों को स्क्वायर बना लीजिए, इसको क्या लिख लेंगे x³ का स्क्वायर, इसको क्या लिख लेंगे a³ का स्क्वायर। अब अगर x³ को t ले लिया जाए तो x³ के डेरिवेटिव में ये आएगा कि नहीं आएगा। जैसे मैंने x³ को t लेट कर लिया तो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ 3x² dx इक्वल टू dt। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो इंटीग्रेशन 1/√x³ की जगह क्या रख देंगे t², और ये हो गया a³ का स्क्वायर, और x² dx की वैल्यू यहां से dt/3। ठीक है, कांस्टेंट को बाहर निकालें, 1/√में t²
ए क्यूब का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये टी कौन है? एक्स। ए क्यूब कौन है? ए। तो 1/√x² प्लस ए स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है? उन 10 फॉर्मूले के ग्रुप में से ये फॉर्मूला बताना है। तो 1/√x² प्लस ए स्क्वायर होता है लॉग मॉड्यूलस में x प्लस √x² प्लस ए स्क्वायर। तो फॉर्मूला मैं लगा दूंगा, लॉग मॉड्यूलस x की जगह t प्लस √t² प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर और प्लस सी। तो ये आ गया 1/3 लॉग मॉड में t की वैल्यू क्या है? x³। t की वैल्यू x³ का स्क्वायर a³ का स्क्वायर प्लस 1/3 लॉग मॉड में x³ और ये अंडर रूट में x की पावर 6 प्लस a की पावर 6। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अगला 9 देखें। 9 वाला तो हो जाएगा ना, क्योंकि 9 में जरा ध्यान दोगे तो तुम्हें 10x और sec² दोनों दिखाई दे रहे होंगे, दिख रहे हैं क्वेश्चन में। और 10x का डेरिवेटिव कौन होता है? sec²x। तो उस क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करोगे? 10x को t ले लोगे, तो उसमें sec² आ ही रहा है। करके देख लेंगे 9। अगला 10 मैं कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। इंटीग्रेशन 1/√में x² प्लस 2x प्लस 2 dx। अगर दो पैटर्न की बात कर रहा हूं, समझ लो, सीख लो। अब इसके आगे से जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें तुम्हें दो कैटेगरी मिलेंगी। फर्स्ट, जब न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक। न्यूमरेटर में कांस्टेंट, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक, ax² प्लस bx प्लस c। एक तो ये वाले इंटीग्रल, और दूसरा जब न्यूमरेटर में लीनियर है ax प्लस b और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है ax² प्लस bx प्लस। ये दो टाइप के क्वेश्चन अब आने वाले हैं। इसमें ऊपर कांस्टेंट रहा करेगा, इसमें ऊपर लीनियर मतलब x वाली टर्म, और डिनोमिनेटर में दोनों के क्या रहेंगे? क्वाड्रेटिक। वो क्वाड्रेटिक कभी रूट में भी आ सकता है और कभी विदाउट रूट भी आ सकता है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे पास बुक है तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद जरा एक लाइन से एक एक सवाल पर नजर डालो। 10 में देखो न्यूमरेटर क्वाड्रेटिक है, डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है, न्यूमरेटर कांस्टेंट है। 11 में भी 11, 12, 13, 14, 15, 10 से 15 तक आपने क्या देखा? न्यूमरेटर कांस्टेंट, डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक, यानी कैटेगरी 1। अब आ जाओ आगे। 16 से लेकर 23 तक क्या देखा? न्यूमरेटर में x वाली टर्म है और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक, यानी कैटेगरी 2। ये दोनों पैटर्न अब तुमको सिखाए जाएंगे, ठीक है? तो अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ऐसे आइडेंटिफाई कर लेना, जैसे मैं बता रहा हूं कि न्यूमरेटर कांस्टेंट होता है तो क्या करते हैं, और न्यूमरेटर में लीनियर होता है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक होता है तो क्या करते हैं। अभी इस क्वेश्चन को सीख लें, पहले ये पैटर्न सीख लें, फिर ये भी सीख लेंगे, ठीक है? चलिए इसको हटाते हैं। तो अब यहां पर कैटेगरी 1 है ना, कैटेगरी 1 है, न्यूमरेटर कांस्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले x² का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं,
क्या यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है? एक्स स्क्वायर का, एक्स का नहीं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है क्या? अगर नहीं होता तो कॉमन ले लेते। मान लो 2 होता तो 2 कॉमन ले लेते, 3 होता तो, यानी हमें पहला काम क्या करना है? द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1। अगर है हमारा काम बच गया, नहीं है तो हम कॉमन लेके बना देंगे। जब ये चीज मिल जाए तो फिर x का कोफिशिएंट देख लो कितना है। एक्स स्क्वायर का अगर 1 है तो उसके बाद किसकी बारी? x की। x का कोफिशिएंट क्या है? 2, उसका हाफ, x के कोफिशिएंट का हाफ, x का कोफिशिएंट 2 है, उसका आधा 1 और उसका स्क्वायर। x का कोफिशिएंट 2, उसका हाफ, उसका स्क्वायर, ये कोफिशिएंट है, ये उसका हाफ और ये उसका। ऐसे कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर करके जो वैल्यू आएगी उसको ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये है रूल। x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब ये रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, x का कोफिशिएंट है 2, 2 का हाफ 1, 1 का स्क्वायर 1 ऐड कर दिया और कांस्टेंट के बाद में सब्ट्रैक्ट कर दिया करो, अच्छा रहता है। ये +1 -1 समझ में आ गया कैसे आया? देखो बिना बताए करता तो तुम कहते कहां से आया पता नहीं, अभी तो समझ में आ गया कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला मेथड है ये। और परफेक्ट स्क्वायर कब बनाते हैं? जब न्यूमरेटर कांस्टेंट होता है और डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक। चलो ठीक है, बनाते हैं। अब बनाते कैसे हैं उसका मेथड क्या है? x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर प्लस करना है, माइनस करना है। तो जब ऐसा करेंगे ना आप लोग, तो ये जो 3 टर्म है ये होल स्क्वायर बना रही होंगी। ये तीनों टर्म किसका होल स्क्वायर है? x + 1 का होल स्क्वायर नहीं है क्या? इसको भी चेक कर सकते हो बड़े आराम से। फर्स्ट और थर्ड वैल्यू देख लिया करो किसका स्क्वायर है। ये x का स्क्वायर है, ये 1 का, ये x ले लिया 1 ले लिया। बीच में प्लस लेना है या माइनस, ये बीच की टर्म डिसाइड करेगी 2ab वाली। अगर प्लस का 2ab है तो प्लस का होल स्क्वायर, और माइनस का 2ab है तो तुम्हें पता है ना होल स्क्वायर के फॉर्मूले में a स्क्वायर और b स्क्वायर तो हमेशा प्लस के रहते हैं, और 2ab प्लस है तो प्लस, माइनस है तो वो प्लस का बन गया। यहां तक फॉर्मूला बन गया। ये तीनों टर्म ही तो फॉर्मूला बनी है। और ये 2 - 1 क्या आ गया? 1। अगर मैं इसको थोड़ा पलट कर लिखूं तो तुम्हें एक फॉर्मूला सही समझ में आ जाएगा ऐसे, 1 + x + 1 का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला है अब ये? अच्छा ये रूट लगा है, सॉरी रूट लगा है तो रहने दो, यहां पे स्क्वायर लगा लो। अब बताओ, पिछले क्वेश्चन में भी लगा था यही, 1/√x² + a² क्या होता है? लॉग मॉड्यूलस ये x + √x² + a² और प्लस c। लॉग मॉड में x, और ये टर्म डायरेक्ट ये लिख सकते हैं क्या? अरे ये वाला स्टेप है, फॉर्मूला खुलेगा 1 से 1 कैंसिल होके यही तो आएगा। तो इसका ये डिटेल नहीं करना है, हाँ डिटेल नहीं करना है, इसको सीधा सीधा क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे इसको? x² + 2x + 2 हो गया। आया समझ? क्वेश्चन नंबर 11 में न्यूमरेटर कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है क्या? बिल्कुल है।
और अब मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के और फॉर्मूला लगा दूंगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। चलिए करते हैं शुरुआत। इधर ध्यान दें सभी स्टूडेंट्स बोर्ड पर, बॉयज एंड गर्ल्स। 1 अपॉन, पहली चीज तो एक नोटिस किया इसमें, अंडर रूट लगाए क्या? अंडर रूट नहीं लगाना। तो न्यूमरेटर कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है। पहले हमको क्या करना है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। यहां पे 1 आएगा क्या? तो बनाओ। कैसे बनाओगे? 9 कॉमन लेके बनाएंगे। एक्स स्क्वायर 6 अपॉन 9x प्लस 5 अपॉन 9 और ये dx। कोई प्रॉब्लम? कोफिशिएंट 1 बन गया कि नहीं बताओ? अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 से कट रहा है और 9 को बाहर निकाल लें तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3x प्लस 5 अपॉन 9। अब बताओ परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे? x का कोफिशिएंट देख लेंगे कितना है, 2 अपॉन 3। हाफ करो, किसी का भी हाफ करना है नीचे 2 ले लो, 2 से 2 काटो तो 2 अपॉन 3 का हाफ 1 अपॉन 3। 2 अपॉन 3 का हाफ 1 अपॉन 3 और 1 अपॉन 3 का स्क्वायर कितना? 1 अपॉन 9। प्लस करना है माइनस करना है, यही रूल है ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स के हाफ का स्क्वायर प्लस करना है माइनस करना है। तो कौन सी वैल्यू प्लस माइनस की जाएगी? 1 अपॉन 9 किया जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3x प्लस 1 अपॉन 9 और कांस्टेंट के बाद माइनस 1 अपॉन 9 और ये dx। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन का ही तो रिवीजन चल रहा है। अब ये शुरू की जो 3 टर्म है होल स्क्वायर बना रही है क्या? किसका होल स्क्वायर बना रही है? x प्लस 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर बना रही है। और ये 5 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 9 कितना हो जाएगा? डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 5 माइनस 1 4 अपॉन 9। अब इसको भी स्क्वायर बना लेते हैं, तो इसको स्क्वायर कैसे बनाएंगे? 1 अपॉन 9 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखा? 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। और अगर अंडर रूट लगा होता है तो यही फॉर्मूला किसका हो जाता है? लॉग का। लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, और रूट नहीं लगा तो ये 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये 3 से 3 अभी कट जाएगा, अभी कैंसिल नहीं होगा, पहले क्या करना पड़ेगा? एलसीएम। इसको और कैंसिल किया तो ये क्या आ गया? 1 अपॉन 6 tan इनवर्स। एलसीएम ले लें, 3x प्लस 1 अपॉन 3 2 अपॉन 3 से ये 3 कैंसिल तो 1 अपॉन 6 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस वही क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट में 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। वही बात आ गई है, न्यूमरेटर कांस्टेंट आ गया है, डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक आ गया, रूट भी लगा हुआ है। यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे,
पहले इसको सही ऑर्डर में लगाएंगे। तो सही ऑर्डर में माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 आ गया सही ऑर्डर। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर -1 है कि नहीं है, और हमारे रूल के हिसाब से 1 होना चाहिए, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 हो गया। ये माइनस रूट से बाहर तो निकल नहीं सकता, तो ये रूट में ही रहेगा और यहीं पर मर्ज कराएंगे, इसको एडजस्ट कराएंगे। अभी देखो इधर भूमिका शर्मा, अब इसमें परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, बोलिए। एक्स का कोफिशिएंट 6, हाफ 3, स्क्वायर 9 ऐड कर देंगे और 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस बात से कोई प्रॉब्लम है क्या आप? तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 9 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट माइनस, देखो ये किसका होल स्क्वायर बन रही है टर्म, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और -7 माइनस 9 कितना हो गया, -16। अब माइनस को मर्ज करा दें अंदर, तो जब माइनस अंदर जाएगा तो क्या करेगा, माइनस इनका ऑर्डर रिवर्स कर देगा। अरे b माइनस ए में माइनस जाता है तो a माइनस बी हो जाता है, तो कांस्टेंट पहले आ जाएगा और वेरिएबल होल स्क्वायर वाली टर्म बाद में, तो ये पलट गया। तो क्या आया, 16 माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर dx, छुटकारा मिल गया, माइनस गया। अब इस 16 को भी क्या करें, स्क्वायर में बना लें। क्या बना लें, 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। अब ऐसे दो फॉर्मूले होते हैं, रूट में अगर वेरिएबल पहले है तो लॉग वाला, कांस्टेंट पहले है तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, इसका लास्ट स्टेप यहीं पर, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 3 अपॉन ए की वैल्यू 4 प्लस सी, हो गया। आया क्या समझ में? बाकी तो तुम घर पर प्रैक्टिस कर लो। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 15 का इंटीग्रेशन देखिए सभी स्टूडेंट्स। आई से रिप्रेजेंट कर लिया, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी dx। अब सबसे पहले पुरानी जो चीजें बताई गई हैं, जो मेथड कि न्यूमरेटर कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक ही है, अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो अभी आएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लो पहले, और फिर एक्स के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड कर लो और सब्ट्रैक्ट कर लो। तो देखें, पहले ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई किया जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। एक्स का मल्टीप्लाई हो गया दोनों में, फिर माइनस बी का हो गया दोनों में। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 दिख रहा है सभी को, इसमें एक्स कॉमन ले लेंगे, माइनस एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा, ए प्लस बी बचेगा, ए माइनस बी क्यों, और ये रूट के अंदर चल रहा है। अब परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड लगाइए। क्या करना चाहिए अब हमको, इसमें एक्स के कोफिशिएंट का हाफ और उसका स्क्वायर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए प्लस बी, उसका हाफ क्या है, ए प्लस बी अपॉन 2,
उसका स्क्वायर क्या है, ए प्लस बी, सीधा स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4, ऐड कर दिया और ए बी के बाद सब्ट्रैक्ट कर दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन। ठीक है, अब ये शुरू की 3 टर्म होल स्क्वायर बनाएंगी, किसका होल स्क्वायर बनाएंगी, ये किसका होल स्क्वायर है, ये टर्म x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यही आएगा, चेक कर लो एक बार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, 2ab करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये दोनों बचेंगे। और ये फॉर्मूला बना चुके हैं, इनको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, तो प्लस एलसीएम क्या आ गया 4, 4 का मल्टीप्लाई किया तो 4ab माइनस, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ब्रैकेट में क्यों रखा है अभी, क्योंकि माइनस भी अंदर जाएगा। ठीक है, अब और सॉल्व करें, देखो x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस इसका माइनस का मल्टीप्लाई करें, अब यही वाली टर्म सॉल्व होगी बस, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4 और dx। ठीक है, देखो अंडर रूट x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, और इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4, सही है। अब इसमें माइनस कॉमन ले लें जिससे ये प्लस की हो जाए टर्म, माइनस कॉमन लेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा पता है, ऐसे लिख लेंगे, देखो माइनस कॉमन लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस 2ab अपॉन 4, वन अपॉन x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में 4। तो क्या ये पूरी टर्म को भी होल स्क्वायर बना सकते हो, कैसे, पूरी टर्म को होल स्क्वायर कैसे बना लेंगे, बड़े आराम से बना लेंगे, a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर और ये dx। अब ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में आ चुका है, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, लॉग मॉड्यूलस में x प्लस अंडर रूट में ये पूरी टर्म
एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन टू, ए माइनस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर मॉड्यूलस क्लोज प्लस सी। लॉग मॉड में एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन टू, और ये टर्म की जगह क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह बताओ, इस पूरी टर्म की जगह क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं क्या? यही तो पूरा सॉल्व होके ये आया है, तो इसकी जगह लिख देंगे x माइनस ए एक्स माइनस बी। चेक करिए क्या आंसर है। ये वाले क्वेश्चंस में हमने क्या देखा? न्यूमरेटर कांस्टेंट था और डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक था, तो हम परफेक्ट स्क्वायर बना के करते हैं। अब मैं जो अगला क्वेश्चन आपको करा रहा हूं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 23 तक नोटिस करो जरा, सारे क्वेश्चन अपनी बुक में देखो एक बार। 16 to 23 सभी के न्यूमरेटर क्या है? लीनियर, और डिनोमिनेटर क्या है? क्वाड्रेटिक। तो इसका मेथड क्या रहता है वो यहाँ पर देख लें। क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज 7.4। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। ठीक है, न्यूमरेटर लीनियर है, डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है। तो न्यूमरेटर लीनियर और डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक में भी 2 केसेस हैं। पहला जब टी लेट करके हो जाता है, और दूसरा जब टी लेट करके नहीं होता है। टी कब लेट कर लेंगे? जब नीचे जो टर्म है क्वाड्रेटिक उसका डेरिवेटिव ऊपर मिल जाए, तब तो टी लेट कर लो। और अगर डेरिवेटिव नहीं मिले तो डेरिवेटिव लाके टी लेट करो। बात वही होनी है, काम वही होना है। अंडर रूट में या बिना रूट के क्वाड्रेटिक है और ऊपर लीनियर है। सुनो मेरी बात को, डिनोमिनेटर में अगर क्वाड्रेटिक है ऊपर लीनियर है, तो या तो टी लेट करके डेरिवेटिव मिल गया, सीधा सीधा सॉल्व। और टी लेट करके अगर डेरिवेटिव नहीं मिला तो डेरिवेटिव बनाइए, और बनाने के बाद फिर टी लेट करो। ठीक है, तो अभी जरा चेक करके बताओ क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है? आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। क्या कर लेंगे? टी लेट करें या टी स्क्वायर कर लें? अपॉन में अंडर रूट आता है ना, तो हम टी स्क्वायर ले लेते हैं, ये ज्यादा बढ़िया रहता है। ठीक है, टी लेके भी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि टी लेके नहीं होगा, टी लेके भी हो जाएगा, पर टी स्क्वायर से इजी होगा। तो इजी मेथड हमेशा करना चाहिए। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का 2x, 2x इंटू 2 4x, x का डेरिवेटिव, और 3 का 0 नहीं लिखा, dx, और टी स्क्वायर का 2t dt। अब सब्स्टिट्यूट करें, 1 अपॉन अंडर रूट में इसकी वैल्यू क्या रख देंगे? टी स्क्वायर, और ये 4x प्लस 1 dx की वैल्यू 2t dt। अंडर रूट से बाहर आएगा तो t इंटू 2t, t से ये t कैंसिल, 2 को बाहर ले लें तो इंटीग्रेशन में 1 dt, 1 का इंटीग्रल t के रेस्पेक्ट में t प्लस c। क्या है t की वैल्यू? यहां से टी स्क्वायर की है ना, वो तो t की निकालेंगे तो अंडर रूट में 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 16 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17।
एक्स प्लस टू अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब ये क्वाड्रेटिक तो है, लेकिन इसमें एक्स वाली टर्म नहीं आ रही है। ऐसे क्वाड्रेटिक जिसमें 3 टर्म होती हैं वो वाली क्वाड्रेटिक नहीं है, तो इसको तो हम अलग अलग डिवाइड करके ही कर देंगे डायरेक्ट। कैसे? देखो, x में डिवाइड कर लिया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और प्लस 2 में डिवाइड कर लिया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इसका होल dx। अलग अलग इंटीग्रेशन कर ले, तो अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? इंटीग्रल ऑफ x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी, और इसका 2 आगे रख लेंगे तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, ऊपर x आ रहा है, तो हमें इसको क्या लेट करना है यहां पे? टी स्क्वायर। और ये तो फॉर्मूला नहीं बन जाएगा क्या? 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है? लॉग मॉड्यूलस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव 2x, 1 का 0 नहीं लिखा, dx, टी स्क्वायर का 2t dt, 2 से ये 2 कैंसिल। इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू टी स्क्वायर, और x dx की वैल्यू यहां से टी डी प्लस 2 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। टी स्क्वायर रूट के बाहर आया तो टी। वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। टी से ये टी कैंसिल, 1 का इंटीग्रेशन टी, और 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होगा? लॉग मॉड्यूलस में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस सी। टी की वैल्यू रिटर्न कर दें यहां से, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन, 2 लॉग मॉड में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस। हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। क्या यहां पर डेरिवेटिव इसका ऊपर आ रहा है? आ रहा है। देखना डिफरेंशिएशन करके इसका सही ऑर्डर में लगा लें पहले। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, क्या इसका डिफरेंशिएशन है ऊपर? इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है? और ऊपर क्या है? 5x माइनस 2। नहीं आ रहा तो टी लेट करके नहीं होगा, और नहीं आ रहा है तो लाना पड़ेगा। अब इस 5x माइनस 2 को क्या बनाना है? 6x प्लस 2। तो इसके फिक्स स्टेप होते हैं। पहले x का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, क्या कॉमन ले लेंगे? 5, क्या बचेगा?
5 कॉमन ले लिया, x माइनस 2/5। अब जो यहां पे कोफिशिएंट है वो लाएंगे। पहले कोफिशिएंट 1 बना लिया, अब यहां पे क्या चाहिए, 6 चाहिए ना, तो 6 से कर दिया डिवाइड और 6 से कर दिया मल्टीप्लाई। ये अपॉन की टर्म अभी ऐसे ही चलेगी। यहां तक समझ आया? अब 6 को अंदर भेजा, 6x माइनस 12/5 अपॉन में 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। अब क्या करें, बताओ ना क्या करें, 2 ऐड कर दें, और ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, तो 2 प्लस कर दिया और 2 माइनस कर दिया। पहुंच गए क्या डेरिवेटिव तक, बना लिया डेरिवेटिव। तो जब भी लीनियर फंक्शन ऊपर आएगा और डेरिवेटिव नहीं मिलेगा तो क्या करोगे, सबसे पहले x का कोफिशिएंट 1 बनाओगे, फिर क्या करेंगे, जो यहाँ पे लाना है उसका मल्टीप्लाई डिवाइड करके कोफिशिएंट जो लाना है वो बना लोगे। कोफिशिएंट बनने के बाद फिर कांस्टेंट की टर्म चाहिए, तो कांस्टेंट जो वैल्यू हो उसको प्लस भी कर दो। और अब इसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखना इसको अनटच रखेंगे, 6x प्लस 2, इसको चेंज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये डेरिवेटिव है ना इसका, इसको बदल दोगे तो सब मामला ही बिगड़ जाएगा। तो फिर अब क्या करें, फिर इसका मल्टीप्लाई, पहले इसका एलसीएम ले लो, 5 2 जा 10 माइनस 10 माइनस 12 कितना आया, -22/5 अपॉन में 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब 5/6 को भेज दें अंदर, तो 5/6 6x प्लस 2 माइनस 5/6 इंटू 22/5, और अपॉन में ये क्या है, 3x² प्लस 2x प्लस 1। 5 से 5 कट गया, 2 से 11 और ये 3, तो क्या आ गया, 5/6 6x प्लस 2 माइनस 11/3। ठीक है। अब देखो इसका डिवाइड होगा दोनों में, और दोनों में डिवाइड होगा और अलग अलग इंटीग्रेशन। तो 5/6 को बाहर निकालकर 6x प्लस 2 के डिवाइड में 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx लिख लिया। ऐसे ही 11/3 को बाहर निकालकर बचेगा 1, और उसके डिवाइड में 3x² प्लस 2x प्लस 1 लिख लिया। क्या ये वाला स्टेप क्लियर है सभी को? इसका डिवाइड दोनों टर्म में हुआ और कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ गए। क्या ये टी लेट करके हो जाएगा? ये सारा काम इसीलिए तो किया था। तो इसका न्यूमरेटर लीनियर है और वो डिनोमिनेटर का कौन है? डेरिवेटिव। तो टी लेट करके हो जाएगा। इधर कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो क्या करते हैं? परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। इसको परफेक्ट स्क्वायर से करेंगे और इसको
टी लेट करके। तो 3x² प्लस 2x प्लस 1 को टी लेट कर लिया, क्या आएगा 6x प्लस 2 dx इक्वल टू, ये 1/t हो जाएगा और 6x प्लस 2 dx की वैल्यू dt -11/3। कैसे बनाओगे इसको परफेक्ट स्क्वायर बताओ। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे, बताओ कोफिशिएंट ऑफ x पे पहुंच गए। पहले कोफिशिएंट 1 तो बना लो, इसका तो हो गया log t, log mod में t, और ये 11/9। अब बनाओ परफेक्ट स्क्वायर, तो x² प्लस 2/3 x 2/3 का हाफ 1/3 उसका स्क्वायर 1/9 ऐड कर दिया और कांस्टेंट के बाद 1/9 सब्ट्रैक्ट कर दिया। नहीं आया क्या समझ में अभी? ये मेथड कल भी सिखाया, परसों भी सिखाया। तो 5/6 और लॉग मॉड्यूलस में t की वैल्यू क्या है 3x² प्लस 2x प्लस 1। ये तो ठीक है, इसको स्क्वायर बनाइए। ये तीनों टर्म किसका है, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और इधर एलसीएम ले लिया 9, 3 से डिवाइड किया तो 3 - 1, 3 - 1। ये कितना हुआ 2/9। तो 2/9 को स्क्वायर कैसे बनाएंगे, √2/3 का होल स्क्वायर। अब कौन सा फॉर्मूला लगाना है इसमें, 1/x² प्लस a² का क्या होता है, (11/9). हाँ क्या होता है 1/x² प्लस a² का 1/a tan इनवर्स x/a। थ्री से ये कैंसिल हो गया, इसका एलसीएम लेके क्या आएगा 3x प्लस 1/3, और ये क्या आएगा √2/3 प्लस c, और 3 से ये 3 कैंसिल, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? चलो कर। तो अब तुम बता दो कौन सा कराना है। 23 तक किस किस ने कर लिए? वेरी गुड, वाह क्या कहने। और बाकी सब वैसे ही फालतू बैठे हैं? देखो एक ये वाला और करा रहा हूं, और फिर इनको इसी टाइप से करके लाना घर से। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन
6x प्लस 7 अंडर रूट में x माइनस 5, x माइनस 4 और dx। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो जैसा कि हमने इस कैटेगरी में देखा, इस टाइप के 2 कैटेगरी के क्वेश्चन थे। कौन कौन से? फर्स्ट, जिनका न्यूमरेटर कांस्टेंट होता है और डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक होता है, उनमें क्या करते हैं? परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। और अगर न्यूमरेटर लीनियर है और डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है तो क्या करते हैं? टीलेट कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को टीलेट कर लेते हैं। और जो टीलेट करके नहीं होते हैं तो क्या करते हैं? तो डेरिवेटिव ऊपर बना लेते हैं। आज फिर वही काम है, पूरा कल वाला प्रोसेस फिर से रिपीट करने वाला हूं। देखिए, पहले ब्रैकेट सिंप्लीफाई करें। 6x प्लस 7 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x प्लस 20 इंटीग्रेशन 6x प्लस 7 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आ रहा है? इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या आ रहा है? 2x माइनस 9। तो मुझे 2x माइनस 9 यहां बनाना पड़ेगा। तो 2x माइनस 9 बनाने के लिए मैं इसमें 2 कॉमन ले सकता हूं, सॉरी 3 कॉमन लेने से क्या होगा? 2x प्लस 7 अपॉन 3 हो जाएगा। जैसे ये 2 टर्म है ना, तो इसमें पहले x को लाया जाएगा और जब x की टर्म आ जाएगी उसके बाद कांस्टेंट लाया जाएगा। तो मुझे ये दिख रहा था कि 6 में 3 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा? 2x। और क्या इसमें नीड है? और कौन सी वैल्यू नीडेड है? जो वैल्यू चाहिए उसको माइनस कर लें और प्लस भी कर लें। तो 2x माइनस 9 और प्लस 9 और प्लस 7 अपॉन 3 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करें। 3 9 जा 27, 27 प्लस 7 कितना हुआ? 34। 3 ब्रैकेट 2x माइनस 9 प्लस 34 अपॉन 3 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। dx। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? ये तो हटा दूं, आप समझ गए होंगे ना। 3 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा देखना। मल्टीप्लाई कैसे होगा? तीनों टर्म में होगा क्या? भूल जाते हो तुम। डेरिवेटिव वाले को अलग मल्टीप्लाई करेंगे और कांस्टेंट टर्म जो है उसमें होगा 3 से 3 कैंसिल तो क्या आएगा? 34। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या किसी स्टूडेंट को? तो ये कल भी 2 टाइम्स मैंने कराया था, आज फिर वही करा रहा हूं। एक ही मेथड है, 3 बार चल रहा है। इसका डिवाइड होगा दोनों में और इंटीग्रेशन जाएगा। तो कैसे करते थे देखना। 3 को तो आगे रख लो और इंटीग्रेशन 2x माइनस 9 के अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx हो गया फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म ले लो। तो 34 को बाहर लेके और 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20।
अब ये जो अंडर रूट के अंदर वाली टर्म है इसका डेरिवेटिव तो ऊपर है ही, तो ऐसे क्वेश्चन में हम रूट के अंदर वाली वैल्यू को क्या ले लेते हैं, टी स्क्वायर ले लेते हैं और इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो 2x माइनस 9 डी एक्स इक्वल टू 2t dt। इसका तो ये सॉल्यूशन हो गया। और यहां पर अब ये कांस्टेंट है कि नहीं न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, तो मेथड कौन सा, परफेक्ट स्क्वायर वाला। परफेक्ट स्क्वायर वाले मेथड से इसको करेंगे। पहले इसमें वैल्यू पुट कर लें तो 1 अपॉन अंडर रूट में टी स्क्वायर और 2x माइनस 9 डी एक्स की वैल्यू 2t dt। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करें, x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट, तो एक्स स्क्वायर माइनस इसका हाफ हो गया 9 का हाफ 9 अपॉन 2 उसका स्क्वायर 81 अपॉन 4 ऐड हो गया और 20 के बाद सब्ट्रैक्ट हो गया 81 अपॉन 4। ठीक है, ये 2 तो इधर मल्टीप्लाई होकर 3 2 जा 6 हो गया और ये 1 अपॉन टी इंटू टी डी टी हो गया प्लस 34। इधर स्क्वायर बना लीजिए। ये 3 टर्म, ये मेथड ऐसा होता है कि ये 3 टर्म स्क्वायर बन जाती हैं। किसका होल स्क्वायर बनेंगी ये तीनों, x माइनस 9 अपॉन 2 का स्क्वायर। 4 इंटू 20 80, 80 माइनस 81 टी से ये टी कैंसिल, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया टी। अब इसको भी स्क्वायर बना ले, तो इसको स्क्वायर बनाएंगे तो क्या होगा, x माइनस 9 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर डी एक्स। अब ये फॉर्मूला देख लो कौन सा होता है, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। टी की वैल्यू रिटर्न कर दें, टी स्क्वायर की वैल्यू थी तो टी की वैल्यू के लिए रूट आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और प्लस 34। 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग मॉड्यूलस में ये x प्लस ये पूरा रूट, तो लॉग मॉड्यूलस x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस सी। 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 लॉग मॉड में x माइनस 9 अपॉन 2। और ये वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू, ये टर्म इसी से तो आई थी, तो इसकी जगह एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस। ठीक है, आ गया समझ में। ये 7 पॉइंट कौन सी है, 4 का मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 20। आई से डिनोट किया इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट में 4x
माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब पहले तो एक काम करें, इसका डेरिवेटिव कर लें। नीचे जो टर्म आ रही है वो क्या आएगा, 4 माइनस 2x। अब 4 माइनस 2x मुझे न्यूमरेटर में चाहिए, तो पहले किसका कोफिशिएंट बनाऊंगा मैं, x का कोफिशिएंट पहले बनाऊंगा। तो x का कोफिशिएंट क्या चाहिए हमको, -2। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -2। तो डिवाइड बाय -2 और मल्टीप्लाई -2 का कर देंगे, x प्लस 2। अंडर रूट ऐसे ही रहेगा। ये -1/2, ये हो गया -2x -4 और अंडर रूट में 4x माइनस एक्स। अब -2x के साथ और क्या चाहिए बोलिए, 4 चाहिए प्लस का, तो इसमें 4 प्लस कर दिया और 4 माइनस, और एक ये क्वेश्चन में भी चल रहा है -4। क्लियर, कोई डाउट। अब क्या करें नेक्स्ट स्टेप में, थोड़ा सा और अरेंज करके लिख लें। 4 को पहले लिख लें, -2x को बाद में लिख लें एक ब्रैकेट में, और -4 -8 कर लेते हैं। अब ये थोड़ा ठीक लग रहा है। अब ये अंडर रूट का क्या होगा, इनमें डिवाइड हो जाएगा। तो -1/2 इंटीग्रेशन और ब्रैकेट में 4 - 2x अपॉन अंडर रूट में 4x माइनस एक्स -8 अपॉन अंडर रूट में 4x माइनस एक्स। अब ये -1/2 विथ इंटीग्रेशन अंदर जाएगा इसमें, तो -1/2 विथ इंटीग्रेशन जाएगा, तो -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 4 - 2x अपॉन अंडर रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, -1/2 इंटीग्रल फर्स्ट टर्म में ले लिया, अब सेकंड में लेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/2 और इंटीग्रेशन में 8 अपॉन अंडर रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 2 से ये कैंसिल हो गया 4, इसको टी स्क्वायर लेट कर सकते हैं क्या, 4x माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर। डेरिवेटिव क्या आएगा, 4 माइनस 2x डी एक्स इक्वल टू 2t dt। तो i इक्वल टू -1/2 और इंटीग्रेशन 1/अंडर रूट में इसकी वैल्यू क्या रख दी, टी स्क्वायर। ये टी स्क्वायर आ गया रूट के अंदर, और 4 - 2x dx यहां से क्या हो जाएगा, 2t dt। अब इसमें क्या करना होगा बोलिए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएंगे, न्यूमरेटर कांस्टेंट है, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए तो पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहां पे क्या है, 1 का है, -1 है इधर, तो ये मैंने पहले लिख लिया सही ऑर्डर में। तो अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, -1, तो उसको कॉमन लेना पड़ेगा। इधर 2 से ये वाला 2 चाहे पहले बाहर निकाल लो, 2 निकल आया, ये 1/t इंटू में टी डी टी, टी से ये टी, 2 से ये 2, इसका 4 भी निकाल लेते हैं। अब 1/, इसमें पहले माइनस कॉमन लिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x।
अब बनाओ परफेक्ट स्क्वायर इसको। 1 का तो t हो गया, कैसे बनेगा परफेक्ट स्क्वायर? अच्छा, फिर से ये तो कैंसिल हो गया, तो माइनस और 1 का इंटीग्रेशन t। हाँ, x का कोफिशिएंट 4, 4 का हाफ 2, 2 का स्क्वायर 4 ऐड कर देंगे, 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अच्छा, ये माइनस रूट से बाहर तो निकल नहीं पाएगा, तो ये माइनस अभी होल स्क्वायर बनाने के बाद इधर ही एंट्री कराई जाएगी, अंदर मर्ज कराया जाएगा। इसमें t की वैल्यू रिटर्न कर दें, माइनस और 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये भी होल स्क्वायर बन गया, तो किसका होल स्क्वायर है ये? x माइनस 2 का। और 4 को भी क्या लिख दें? 2 का स्क्वायर। अब माइनस को इसमें अंदर एंट्री कर दो, माइनस अंदर जाएगा तो कांस्टेंट पहले आ जाएगा और वेरिएबल बाद में आ जाएगा। अब कौन सा फॉर्मूला बनेगा इसमें? कांस्टेंट पहले होता है तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्म कौन सी है पहले ये बताओ। 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर होता क्या है? साइन इनवर्स x/a। बस यही आंसर हो गया। ये भी वही कैटेगरी है जो हम लोग एक्सरसाइज में करके आए हैं कि नहीं है? बताइए क्या पैटर्न है इसका? कांस्टेंट अपॉन में क्वाड्रेटिक के फॉर्म है, क्या करेंगे? परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। ये तो ऑब्जेक्टिव हुआ करे ना, तो जल्दी कर लिया करो, शॉर्ट एंड फास्ट। तो 1/x² प्लस 2x प्लस 2 को लिख लो 1 + 1। अरे वो एक ही बात है, x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करो तब भी यही आएगा। ये 3 टर्म होल स्क्वायर बना रही है किसका? और ये प्लस में 1, 1/1 + x² का इंटीग्रेशन, 1/1 + x² का इंटीग्रल tan इनवर्स x। चकरा जाते हो तुम लोग। tan इनवर्स x प्लस c हो गया। नेक्स्ट, ये तो मैंने अभी कराया वैसे ही है, फिर भी और एक बार करा देते हैं, कोई कमी रह गई हो तो एक्सरसाइज के इस लास्ट क्वेश्चन से दूर कर दी जा रही है। dx/9x माइनस 4x²। देखना, अब देखिए इधर सबसे पहले ऑर्डर में लगाया, -4x² प्लस 9x, सही किया है। अब x² का कोफिशिएंट क्या बनाया? 1, उसके लिए क्या कॉमन ले लिया? -4, तो x² माइनस 9/4x। अब x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। माइनस रूट से बाहर निकलेगा नहीं, 4 निकल जाएगा, 4 रूट के बाहर निकल गया तो 2 हो गया, माइनस और अब इधर x² माइनस 9/4x। क्या है x का कोफिशिएंट? 9/4, उसका हाफ 9/8, उसका स्क्वायर 81/64 ऐड कर दिया और
सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये 3 टर्म से होल स्क्वायर बना लो। कैसे बनेगा होल स्क्वायर? ये तीनों टर्म, ये किसका स्क्वायर है? 9/8 का, ये x का, तो ये हुआ x माइनस, अच्छा माइनस क्यों आया है बीच में? क्योंकि ये 2ab वाली जो टर्म है वो माइनस की है, प्लस की होती है तो प्लस आता है। ऐसे ही ये तीनों तो फॉर्मूला बना लिया, ये तीनों ने फॉर्मूला बना लिया। अब कौन रह गया? कौन रह गया? 81 इसको किसका स्क्वायर लिखेंगे? इसको लिख लेंगे 9/8 का होल स्क्वायर। अरे ये माइनस तो रह ही गया, तो माइनस की वजह से फिर ब्रैकेट चेंज करना पड़ेगा यहां पे। इंटीग्रेशन लगा के 2 और अंडर रूट में माइनस और ये करली ब्रैकेट। अब माइनस इसमें अंदर एंट्री करेगा, माइनस 1/2 बाहर ले लें। माइनस के एंट्री करने से क्या होगा? दोनों पलट जाएंगे, कांस्टेंट पहले हो जाएगा, वेरिएबल बाद में। तो ये क्या आया? 9/8 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। अब ये कौन सा फॉर्मूला है? 1/√a² माइनस x²। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? है साइन इनवर्स x/a। साइन इनवर्स x/a। एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेके क्या आएगा? 8x माइनस 9/8, 9/8। 8 से ये 8 कैंसिल, तो इसका आंसर क्या हो गया? 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9 प्लस c। हो गया? आया समझ में?